बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में आबाद कश्मीरी, पाकिस्तानी, अहले ज़ुबान उर्दू जानने वाले अहबाब इस वक्त देख रहे हैं हज़रत पीर अहमद रज़ा गज़नवी नेरवी, इनकी ज़ेर सदारत एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर ख़त्म कुरान का एक जलसा, एक फ़कीदुल मिसाल किस्म का यहाँ पर लोगों का इज्तिमा, जहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र से महफिल को आपने मुअत्तर किया। हज़रत पीर साहब, सहसा, कोटली और ये जगह फिर आप सर कैसे देखते हैं? हमारे इन लोगों ने जिस तरह पिन ड्रॉप, मैंने एक साइलेंस देखा, मैंने लोगों के सरों पे बैठे हुए परिंदे देखे एक लिहाज से कि बड़ी तवज्जो से लोग आपकी बात सुन रहे थे। इस जज्बे को मुसलमान के आजकल के कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने गोनागूं मसरूफियात को बालाए ताक रख के इस बाज़मत, बारहमत, बाबरकत उर्स पाक की महफिल मुबारका में शिरकत की है। ये इलाका अगर आज से 50-60 साल या एक सदी कबल देखा जाए तो मुफलसी, तंगदस्ती और गरीबी में, और इस मुफलसी, तंगदस्ती और गरीबी का ताल्लुक तो दुनिया के साथ है, लेकिन असल मुफलसी ईमान की होती है। असल तंगदस्ती, असल गरीबी जो है वो ईमान की कमी के बायस होती है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे दादा मुकर्रम ख्वाजा ख्वाजगान आला हज़रत ख्वाजा पीर सानी लासानी गज़नवी नेरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और इनके बरादर अकबर ख्वाजा ख्वाजगान आला हज़रत ख्वाजा पीर गुलाम मोहिउद्दीन गज़नवी नेरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 14 साल मोड़ा शरीफ खिदमत करने के बाद खरका खिलाफत जब हासिल किया तो हज़रत साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुक्म के मुताबिक आपने तबलीगी दौरों का आगाज़ किया। और जब आपने इस इलाके को अपने तबलीगी दौरों के लिए चुना तो आपको बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो उन तमाम तर मुश्किलात से गुज़र कर आपने लोगों का टूटा हुआ रिश्ता अल्लाह से जोड़ा, कमज़ोर रिश्ता अल्लाह से मजबूत किया, और ईमान के हवाले से जो जो कमियां, कजियां, झोल थे वो आपने पूरे करके उनके ईमान को कामिल और अकमल बनाया। अच्छा हजरत, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आजकल की नस्ल जो है ना, ये हमारी इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 1 करोड़ और 20 लाख के करीब पाकिस्तानी और कश्मीरी बसते हैं, जो नया सेंसस आया उसके मुताबिक। हम देखते हैं कि वो या तो किसी इंतहा पसंद के थे चढ़ जाते हैं, हम देखते हैं, या फिर वो बिल्कुल दीन से बिल्कुल दूर चले जाते हैं। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हम जितनी पढ़ते हैं, औलियाए कराम की जिंदगी जितने पढ़ते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस हजरत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनकी जिंदगियों को देखते हैं तो तवाज़न थी जिंदगी के अंदर। ये तवाज़न एक मुसलमान, एक नौजवान कैसे हासिल कर सकता है? रोल मॉडल्स की कमी है आजकल क्या? आपने बड़ा ही कीमती सवाल इरशाद फरमाया। तो ये इस पुरफतन दौर का एक बड़ा ही अहम सवाल है जो हर कसो नाकिस की ज़बान पर है, लेकिन इसका हल हज़ारों में से चंद लोग ही हासिल करते हैं और बाकी अफरा तफरी का शिकार रहते हैं। और इस अफरा तफरी की वजह से उन्हें दिलों का आराम, दिलों का सुकून, दिलों का इत्मीनान मुयस्सर नहीं आता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीबुल विसाल थे, करीबुल इंतकाल थे, तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला के इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए 2 ऐसी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर उन 2 चीज़ों को तुमने मजबूती से थामे रखा तो कभी गुमराह ना होगे। 2 रिवायात हैं। एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक है, और दूसरी चीज़ वो सुन्नत मुताहरा है, और दूसरी रिवायत के मुताबिक एक अल्लाह का कलाम है और दूसरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है। लेकिन आज इस पुरफितन दौर में हम फितनों की लपेट में इसलिए आए हैं कि हमने कुरान और साहिब कुरान के साथ अपना कल्बी और रूहानी ताल्लुक तोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम इंतशार का शिकार हैं,
हम फितना व फसाद का शिकार हैं, हम कत्लो गारत गरी का शिकार हैं, और जिसकी वजह से हम दिन ब दिन अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी में भी वो कल्बी आराम, सुकून, इत्मीनान मुयस्सर नहीं आता। लेकिन दुनिया का आराम, सुकून और इत्मीनान तो कोई माना नहीं रखता। दुनिया का नफ़ा, दुनिया का नुकसान, ये कोई माना नहीं रखता। दुनिया की खुशी, दुनिया की गमी, ये कोई माना नहीं रखती। असल गम, असल खुशी कब्र की है, असल नफ़ा और असल नुकसान कब्र का है। ये दुनिया एक दारुल अमल है, और इस दुनिया में हम भेजे इसीलिए गए हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और इस आयत मुबारका का मिस्दाक बनने के लिए ज़रूरी है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के लिए औलियाए कामिलीन के दामन के साथ वाबस्तगी बेहद ज़रूरी है। अच्छा हजरत, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये जो आपने बात फरमाई, मुझे बुखारी शरीफ की वो शेर याद आ गया। मुझे अरबी उसकी नहीं आती, लेकिन मैं मैट्रिक से पढ़ रहा हूँ। उसका तर्जुमा उर्दू में लिखा था कि जिंदगी जो कुछ के है वो आखिरत की जिंदगी, बख्श दे अंसार और परदेसियों को ए खुदा। जब गज़वा खंदक में खंदक खोदी जा रही थी तो सहाबा किराम ये शेर पढ़ रहे थे। और ये जो बात आपने कही, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बदन से निकाल दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है, ये मुसलमान चाहे वो बाअमल है बेअमल है, हम देखते हैं कि उसके अंदर मौजूद है। इसको हम शरीयत के धारे में, शरीयत के उस फ्रेम के अंदर सर कैसे ला सकते हैं? रोल मॉडल्स की जरूरत है। माशाअल्लाह, आपने ये बड़ा कीमती सवाल इरशाद फरमाया। एक है मोहब्बत का दावा करना, और एक है उस दावे की सच्चाई। ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स मोहब्बत का दावा करे तो उसका दावा वो सच्चा हो। दावे की सच्चाई के लिए अमली जामा पहनाना बड़ा ज़रूरी है। और सहाबा किबार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हिदायत की पहली जमात हैं, और उन्हीं के ज़रिए, वसीले और वास्ते से हमें हिदायत मिली है। हमने जो भी कुछ सीखना है या सीखा है, हम सहाबा किराम से सीख सकते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आले नबी, अपनी आल को, अपने अहले बैत को अगर कश्ती नूह से तशबीह दी है, तो अपने सहाबा किराम को हिदायत के सितारे कहा है। सुभान अल्लाह, हिदायत के सितारे कहा है। और आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जब समंदरी सफ़र हुआ करता था, तो जिस रास्ते को मुतय्यन करना होता, वो सिर्फ एक ही जरिया, एक ही वसीला और वास्ता होता कि सितारों का रुख देख के मंजिल का तयन किया जाता। तो हम अगर अहले बैत की कश्ती में सवार होना चाहते हैं, तो फिर सहाबा किबार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जो हिदायत के सितारे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखना होगा, हज़रत उमर को देखना होगा, हज़रत उस्मान को देखना होगा, हज़रत अली और दीगर सहाबा को देखना होगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों के शबो रोज़ अपनी खलवतें, अपनी जलवतें, अपनी रात की तारीकियाँ, अपने दिन के उजाले कैसे गुजारे हैं। और उन्हीं की तालीमात को जब हम अपनी तालीमात में तहलील करेंगे तो हमारी ये जिंदगी वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून का असल मिस्दाक ठहरेगी। अच्छा, एक सर आखिरी बात जो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, बहुत सी यहाँ पर सियासी हस्तियां भी आई हुई हैं, बहुत से आपके यहाँ पे मुतक़दीन हैं, मुरीदीन हैं जो कि आपसे शर्फ मुलाकात हासिल करना चाहते हैं। हज़रत पीर साहब, मैंने देखा यहाँ खतीब साहब हैं, इन्होंने मुझे सर सैकड़ों फ़ोन करके कहा कि मीरपुर से आपने आना है। मैं स्ट्रेट अवे इनकी मोहब्बत की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से हाजिर हुआ। हज़रत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से पर्दा फरमा गए। हमने देखा कि उनके अंदर विजन था, और ऐसा विजन था कि जब उन्होंने मेडिकल कॉलेज मीरपुर में बनाना शुरू किया तो बाज अहबाब, बाज नाकदीन हंसते थे कि ये जंगल के अंदर कौन सा मंगल बनाने की कोशिश हो रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी भी बन रही है, सब कुछ हो रहा है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो रूहानी फैज है हजरत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का, आपके बुजुर्गान का, वो इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा? हज़रत, ये आपने बहुत ही कीमती सवाल इरशाद फरमाया है। इस हवाले से मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ,
देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो और मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब जिन भी अल्लाह के बरगुज़ीदा, अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदों का जिक्र हो रहा है या उनकी तालीमात पर अमल किया जा रहा है या उनकी तालीमात को आम किया जा रहा है, ये इसी आयत की रहमतें हैं, इसी आयत की बरकतें हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज अलहाज पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़ाहिरी तौर पर मौजूद नहीं है, उनके साहबजादगान उस मिशन को चला रहे हैं। आज मेरे वालिद गिरामी भी ज़ाहिरी तौर पर मौजूद नहीं, मेरे दादा मुकर्रम भी, मेरे नाना मुकर्रम भी ज़ाहिरी तौर पर मौजूद नहीं, उनके मिशन को उनकी दुआओं से, निगाहों से चला रहा हूँ। तो ये बाद वालों का कोई कमाल नहीं होता, ये पिछलों की कमाई होती है जो बाद वालों के जरिए अल्लाह सुबह क़यामत तक जारी और सारी रखता है, सुबह क़यामत तक जारी और सारी रखता है। इसलिए कि देखें, इंसानी जिस्म है, इंसानी जिस्म की कोई हैसियत नहीं, असल हैसियत रूह की है। इसी तरह सूफिया ने इस पूरी कायनात को इंसानी जिस्म करार दिया है और इसकी जो रूह है वो रूहानियत है। बिल्कुल आखिरी बात सर, क्योंकि मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूँ, नई नस्ल जो है सर वो सवाल करती है, बोलती है, उनको लोग बदतमीज भी कह देते हैं, उनको लोग गुस्ताख भी कह देते हैं, लेकिन जब तक उनकी नए जहनों को हम जवाब नहीं देंगे सर, मसला हल नहीं होगा। नए जहन कहते हैं, देखो जी, हमारे उलमाए कराम हमें अहले सुन्नत, अहले हदीस, देवबंदी, वहाबी मुख्तलिफ तफरकों में बांट देते हैं और वो हदीस भी फिर कोट करते हैं कि 72 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा, बाकी जहन्नुम में जाएंगे। हुजूर, ये उम्मत के अंदर इंतशार जो है, इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? क्योंकि अमरीका के लिए, यहूद के लिए, सहूनी लॉबी के लिए मुसलमान सिर्फ मुसलमान है, वो उसका फिरका नहीं देख रहा, उसको मार रहा है यमन में भी, उसे मार रहा है कश्मीर में भी, उसे मार रहा है बोस्निया में भी, उसे मार रहा है चेचनिया में भी। हुजूर, इत्तफाक व इत्तेहाद उम्मत में कैसे आएगा? हजरत, ये जो सवाल आपने इरशाद फरमाया, इसका जवाब जो मेरे जहन में आ रहा है वो यही है कि हमें अल्लाह के बरगुज़ीदा, अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदों की जिंदगियों का मुतालिया करना होगा और उनकी तालीमात को पढ़ना होगा और उनकी जो औलाद अमजाद हैं उनके ज़रिए उनकी तालीमात को सुनना होगा और ये देखना होगा कि क्या अल्लाह के बरगुज़ीदा, अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदे जो शर्क़ व ग़र्ब, शमाल और जुनूब में कासम फ़ैज़ान नबूवत और रिसालत बन के शर्क़ व ग़र्ब में ये नबूवत और रिसालत का फ़ैज़ान तकसीम कर रहे हैं, क्या उनका यही तरीक़ा कार था जो आजकल के उलमा और मशाइख का तरीक़ा कार है? तो यकीनन वो तरीक़ा कार नहीं था। वो खुल्क़े मोहम्मदी का अजीम नमूना बने और अजीम नमूना बन के उन्होंने अपने किरदार से लोगों के दिल जीते और लोगों के दिलों पर अपनी हुक्मरानी की। और असल में वो उनकी हुक्मरानी नहीं थी, दिलों को जीत के उनके दिलों पर हुकूमत करके उनके दिल में खौफ खुदा पैदा किया और इश्क नबी पैदा किया। ये उनकी तालीमात थी कि उन्होंने नफरतों को प्यार में तब्दील किया, दूरियों को नज़दीकियों में तब्दील किया, लोगों का टूटा हुआ रिश्ता अल्लाह से जोड़ा, लोगों का कमज़ोर रिश्ता अल्लाह से मजबूत किया और उन्होंने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के ज़रिए लोगों को हिदायत की तालीमात नहीं दी, बल्कि अमली नमूना बन के लोगों के अंदर एक मुस्तफ़वी इनकलाब बर्पा किया। अल्लाह अकबर। किसी बड़े शायर का शेर है, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और अल्लामा इकबाल, हजरत अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत ही का शेर है, कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। यकीनन ये वो लोग हैं जो कि अपने कौलो फेल के जरिए अल्लाह के बंदों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रब से मिलाने की सही कर रहे हैं। आइए हम भी नेक मिशन में नेकों के साथी बने, जिनसे मोहब्बत रखेंगे अंजाम उन्हीं के साथ होगा। अल्लाह मुझ पर, हम पर, सब पर रहम फरमाए और हमें नेक लोगों के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जुनैद अंसारी अपने प्रोग्राम मैनेजर ख्वाजा मोहम्मद अली हयात के साथ सहसा से इजाजत चाहता है। फी अमान अल्लाह, हाफिज़न, गुड बाय। 7 अरब से जायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?